जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते काम करता था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कालखंड में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया
तो मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री शरद पवार जी। शरद पवार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में हुए भावुक और इसकी वजह रही आज 4 सांसदों की विदाई है। और गुलाम नबी आजाद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने उन चुनिंदा इतिहास के पन्नों को, तारीखों को याद करते हुए जिक्र किया किस तरह से गुलाम नबी आजाद की कई महत्वपूर्ण मौकों पर उन्होंने फैसले लिए। और उन पलों को याद करते हुए, उन तारीखों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। ये साथी जम्मू कश्मीर से आते हैं और आज देश के जिस राज्य के बारे में हम सब चिंतित हैं, वहां से आने वाले और यहाँ सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन
उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। जी हां, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की घटना का जिक्र करते हुए कहा, गुलाम नबी आज़ाद ने उस दिन उनको फ़ोन किया था और वो फ़ोन पर ही बहुत रो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि घटनाओं और अनुभवों के आधार पर वो गुलाम नबी आज़ाद की बहुत इज्जत करते हैं और इस दौरान तारीफ करते करते उन पलों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पलों को याद करते हुए कहा, गुलाम नबी आज़ाद से उनके रिश्ते बहुत दोस्ताना रहे हैं। राजनीति में बहस वार पलटवार चलता रहता है, लेकिन राजनीतिक जीवन में उनके संबंध गुलाम नबी आज़ाद से बेहद दोस्ताना रहे और एक दोस्त होने के नाते वो गुलाम नबी आज़ाद का बहुत सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। दरअसल इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद भावुक हो गए। अक्सर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग अंदाज में देखा होगा, लेकिन ये वो पल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास के कुछ पन्नों को सामने रखते हुए भावुक हो गए। इतिहास के वो कौन से पन्ने थे, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल आज राज्यसभा से गुलाम नबी आज़ाद की विदाई हो रही है और बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन